कभी सोचा है कि सिर्फ एक छोटा सा विचार, एक नजरिया किसी की पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं जो हमें दिखाएगी कि सही सोच में कितनी ताकत होती है। हम सब ने सुना है ना, कि भाई मेहनत करो फल मिलेगा, कड़ी मेहनत ही कामयाबी का राज है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या सिर्फ पसीना बहाना ही काफी है? हमारी आज की कहानी इसी सवाल की गहराई में जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिलते हैं रामू से, एक बिल्कुल साधारण सा लकड़हारा जिसके कंधों पर सिर्फ लकड़ी का नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की उम्मीदों का बोझ था। ये है रामू, एक बहुत ही मेहनती और हाँ ईमानदार इंसान। उसकी पूरी दुनिया उसके परिवार के आसपास ही घूमती थी। उसका एक ही सपना था, अपने बच्चों को वो जिंदगी देना जो उसे कभी नसीब नहीं हुई। लेकिन उसके सपनों के आगे गरीबी की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। अब रामू की हालत समझिए। वो रोज सुबह सूरज उगने से भी पहले जंगल की ओर निकल पड़ता, दिन भर कमर तोड़ मेहनत करके लकड़ियां काटता और फिर उन भारी लट्ठों को मीलों दूर बाजार तक लेकर जाता। और इतनी मेहनत का सिला, दिन के आखिर में हाथ में आते थे कुछ सिक्के जिनसे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से हो पाता था। अब देखिए, साल दर साल यही चलता रहा। इस एक जैसी मेहनत ने रामू को अंदर से तोड़ दिया था। उसे लगने लगा था कि अब शायद कुछ नहीं बदलेगा। और ठीक उसी दिन जब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी, किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन बाजार में कुछ ऐसा हुआ जब व्यापारी ने उसके दिन भर की मेहनत का मोल बस कुछ सिक्कों में चुकाया तो रामू का दिल ही बैठ गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। ये वो पल था जब उसे लगा कि बस अब सब खत्म। और इसी निराशा के अंधेरे में जब वो टूटे मन से घर लौट रहा था, उसे अचानक रोशनी की एक किरण दिखी। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई एक ज्ञानी महात्मा से, एक ऐसी मुलाकात जो उसकी पूरी जिंदगी की कहानी बदलने वाली थी। तो अब हम कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं, वो बातचीत जिसके कुछ शब्दों ने रामू की दुनिया ही पलट दी। महात्मा ने रामू की आंखों में देखा और उसकी परेशानी की जड़ को एक पल में समझ गए। उन्होंने बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात कही, बेटा तुम्हारी समस्या मेहनत की नहीं, तुम्हारी समस्या सोच की है। बस इन शब्दों ने रामू को अंदर तक हिलाकर रख दिया। महात्मा ने उसे आगे समझाया कि मेहनत एक नदी की तरह होती है। अगर उसे सही दिशा ना मिले तो वो बेकार बह जाती है, लेकिन अगर दिशा सही हो तो वही नदी बड़े बड़े पत्थरों को भी काट सकती है। रामू के पास लकड़ी काटने का हुनर तो था, पर उसे ये सीखना था कि उस हुनर को सही दिशा कैसे दी जाए। महात्मा के उन शब्दों ने रामू के अंदर जैसे एक आग सी जला दी। उसने तय कर लिया, अब वो अपनी किस्मत को नहीं कोसेगा बल्कि उसे खुद अपने हाथों से लिखेगा। और बस इस एक फैसले ने उसके काम करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। अब रामू सिर्फ लकड़ी के लट्ठे नहीं बेच रहा था, वो तो कला बेच रहा था। जहाँ पहले उसके हाथ सिर्फ कुल्हाड़ी चलाते थे, अब वही हाथ उन्हीं लकड़ियों को तराश कर खूबसूरत खिलौने और सजावटी चीजें बनाने लगे थे। वो अपने काम में सिर्फ मेहनत नहीं, अपनी आत्मा डाल रहा था। हाँ, ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। शुरू में बहुत मुश्किलें आईं, कई बार उंगलियां छिली, खिलौने टूटे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। हर गलती से उसका हुनर और भी निखरता गया और देखते ही देखते उसकी मेहनत रंग लाई। वो अब सिर्फ एक लकड़हारा नहीं बल्कि एक माहिर कारीगर बन चुका था। तो इस नई सोच और नई मेहनत का फल क्या मिला? चलिए देखते हैं। रामू की दुनिया अब पूरी तरह से बदलने वाली थी। और नतीजा तो हैरान कर देने वाला था। जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही महीनों के अंदर रामू की कमाई ठीक 2 गुनी हो गई। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। और ये कामयाबी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रही। अब उसके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, घर के हालात सुधर गए थे, उसकी पत्नी मीरा भी उसके काम में हाथ बटाने लगी। देखते ही देखते रामू एक सफल कारोबारी बन गया। और कमाल की बात तो ये है कि उसने गांव के दूसरे लोगों को भी रोजगार दिया। वो अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। तो रामू की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। आखिर ये हमें सिखाती क्या है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? कहते हैं कि सालों बाद जब महात्मा रामू से दोबारा मिले तो उन्होंने उसकी कामयाबी का राज बस एक लाइन में बता दिया।
जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसकी किस्मत भी बदल जाती है। यही है सकारात्मक सोच की असली ताकत। तो रामू का रास्ता हमें दिखाता है कि बदलाव 3 बहुत ही आसान कदमों से शुरू होता है। पहला कदम, अपनी सोच को बदलिए। दूसरा कदम, जो हुनर आपके पास है उसमें कुछ वैल्यू ऐड कीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अपनी किस्मत को कोसना बंद करके उसे अपने हाथों से बनाइए। तो अब आखिरी सवाल, अगर रामू जैसा एक साधारण सा लकड़हारा सिर्फ अपनी सोच को बदलकर अपनी किस्मत का मालिक बन सकता है, तो जरा सोचिए, अपनी सोच की ताकत से कोई भी क्या क्या हासिल कर सकता है। अपनी कहानी क्या हो सकती है,